हम अपनी माँ और बहनों को जो मरने के काबिल हुए हैं उनको भी कंधे पे उठाकर हम अपने जो हमारा एमएलए साहब बनता है उसके वोट देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो दूसरे दिन ऐसा एमएलए बनता है कि जो अंदर भी नहीं जाने देता गेट से, इसको बाहर निकालो, ये कौन आ रहा है भाई, इसके कपड़ों में मैल पड़ी है, ये कौन आ रहा है यहाँ पे मेरे चैम्बर में बैठने के लिए, कौन आ रहा है। फिर यही जो गरीब लोग उसका साथ यही देकर उसको एमएलए बनाते हैं, उसके माँ और बाप बनाते हैं, यही पब्लिक देती है उसको वोट। अगर फिर ये अशर हमारी यादाश्त के अंदर 4 इलेक्शन हुए हैं, इससे पहला हम गरीब लोग वोट देते ही रहे लेकिन हमारा बना कुछ नहीं आया। जम्मू व कश्मीर के राजौरी जिला में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां अभी भी लोगों को इस जदीद तरीन दौर में भी बुनियादी सहूलियात की कमी दरपेश है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये लोग बड़े पैमाने पर मुश्किलात उठाते हैं। एक तरफ जहां इन इलाकों में सही तरह के सड़क राब्ते अभी भी मुयस्सर नहीं, तो दूसरी ओर सेहत, तालीमी और इसके अलावा बिजली व पानी के बोसीदा निज़ाम की वजह से ये लोग अभी भी जदीद तरीन इस ज़माने में एक कदीम ज़िंदगी गुजर बसर करने को मजबूर हैं। इन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा गुस्सा अपने सियासी रहनुमाओं के खिलाफ है और इनका कहना है कि ऐसे इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज देखी जाती है क्योंकि शहरी इलाकों के लोग वोट डाले जाने वाले दिन अपने घरों से तफरी के लिए निकल जाते हैं, लेकिन दूर दराज के गांव में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज के साथ सामने आते हैं और इस सब के बावजूद उनके सियासी रहनुमा इन दूर दराज इलाकों की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाते। इसी तरह का एक इलाका है राजौरी की ख्वास तहसील का गुंदी इलाका। इसमें रहने वाले लोगों का यह साफ कहना है कि उन्होंने हर मर्तबा होने वाले इलेक्शंस में भरपूर वोट डाले, अपने इलाकों से एमएलएज को चुना, लेकिन उसके बाद किसी ने भी इनके इलाके की तरफ मुड़कर वापस नहीं देखा और आज भी ये लोग इस जदीद दौर में बुनियादी सहूलियात की कमी से दो चार हैं और एक कदीम जिंदगी जी रहे हैं। अपने इलाकों में दरपेश मसाइल को उजागर करते हुए इन लोगों ने बिजली के बोसीदा निज़ाम पर सवालिया निशान लगाया और कहा कि उनके इलाकों में रहने वाले लोगों को बिजली भी सही ढंग से मुयस्सर नहीं और इनके इलाके में एक ही बिजली का ट्रांसफार्मर निस्ब है जो कि तमाम घरों में ज़रूरत के मुताबिक बिजली पहुंचाने में नाकाम साबित हो रहा है। इनका मजीद कहना था कि इनके गांव में लगा हुआ ट्रांसफार्मर हर हफ्ते बाद ख़राब हो जाता है और फिर बिजली महकमे की तरफ से इनसे पैसे लेकर इन्हें ये ट्रांसफार्मर दिया जाता है, जो पैसे गाड़ी के किराए के नाम पर वसूले जाते हैं और फिर ये गरीब लोग अपने जेब से 100 व 200 रुपये इकट्ठा करके अपने गांव तक इस ट्रांसफार्मर को सड़क पर पहुंचाते हैं और फिर सड़क से अपने कंधों पर उठाकर बिजली के स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। इनका कहना था कि इनके इलाके में बिजली के एक और ट्रांसफार्मर को निस्ब करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं फरमा रहा। इन लोगों की ज़िंदगी कुछ इस तरह की है कि हर बार ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बाद इन्हें हाथों में लाठियों के ज़रिए अपने कंधों पर ट्रांसफार्मर पहाड़ की चढ़ाई पर पहुंचाना पड़ता है ताकि इनके घर में बिजली का एक छोटा सा बल्ब रोशन हो सके, और लेकिन वो भी सिर्फ नाम का, क्योंकि एक ट्रांसफार्मर पूरे गांव में बिजली मुहैया सही ढंग से नहीं करवा पा रहा। इन तमाम लोगों ने डिप्टी कमिश्नर राजौरी से मुतालबा किया है कि वो इनके इलाके का दौरा करें और इनकी परेशानियों को भांप कर इनका हल किए जाने के मकसद से ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएं। की शक्ति है कि हर ट्रांसफार्मर 6000 रुपये 5000 हम मजूरी भी दिया, चौथा दिन गड्डी किराया भी दिया, गड्डी चौथा दिन लागे, चौथा 5वें दिन का ट्रांसफार्मर पूछे मारा बार ये बड़ो गदर है। तो हर फ्लैट हम 5-6 हज़ार रुपये हर गड्डी वाला किराया दिया। गवर्नमेंट ने मारा सख्ती की है, तो चलो ठीक है भाई, सख्ती करो तो करो। पटो पोल चल सब चलो पोल पटो भाई, हम मारो कोई बस नहीं, अजी कोई लाठी दिया कोई लाठी नहीं, कोई लाठी लोड नहीं। आवना स्पेशल दिखा दें 2-4 हां 3-4 स्टेशन बनी है कि स्टेशन 2 हर दिते जाना चाहिए, फिर 2 दिते जाना, किराया भी दे सकते हैं के पेट्रोल पर 2 दिते जाना। और अगर कमी है, अगर गवर्नमेंट के पास कमी है, गाड़ियों की कमी है, डिपार्टमेंट के पास कोई कमी है, कुछ भी नहीं बचा। हम सेक्रेटरी साहब ने बोला था, पिंचू को बोला था कि हमें 2 स्टेशन चाहिए, एक स्टेशन 500 का मकान है जहाँ पे जो बिजली लाइट नहीं चलेगी, ट्रांसफार्मर नहीं खलेगा, लेकिन हमारे पास किसी तवज्जो नहीं दी। एक ट्रांसफार्मर देते हैं और 8 दिन उसकी लाइट नहीं चलती।
8 दिन के बाद वो खत्म हो जाता है। किराए के लिए, किराए गाड़ी का किराए के लिए करते हैं। गाड़ी का जब किराया आता है ना, इसलिए वो क्या कहते हैं कि हमारी गाड़ी ऐसे नहीं जाएगी। डिपार्टमेंट की जो गाड़ी है वो ऐसे नहीं जा सकती, वो किराया लेके जाती है, वो तेल खर्चा मांगते हैं हमारे से। इससे पहले भी तो बत्ती चली है, किराया देके तो अपने स्टेशन को भेजते थे वो तो गदर। स्टेशन हमारे से मीटरों के पैसे भी लिए हैं। फिर हमारी एक ही मुश्किल है, हमारा ये एक सवाल है, वास्ता है हमारा डीसी साहब के, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मालिक है उसके आगे हमारा यही वास्ता है कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमें एक छोटी सी लिंक रोड 5 किलोमीटर दी जाए, फिर हम डेली में हम स्टेशन ला सकते हैं। वहाँ पैसे जेब से देके हम गरीब लोग 300-400 रुपये और 6,000 रुपया पूरा करके हम ड्राइवर को देते हैं। वो ड्राइवर यहाँ रुक जाता है, वो स्टेशन को नीचे उतारने में नहीं देता कि हमारा किराया दो तो फिर स्टेशन को नीचे उतारो। मैं वापस ले जा रहा हूँ। हमारी 2-3 बार हमारा डीसी साहब भी आए, उन्होंने हालत देखी है इस मोड़े गुंडी कनाले की, जो मोड़ा कनाला इसकी हालत हमारे डीसी साहब ने भी देखा है, उन्होंने भी ताबन नहीं दिया। मुबारक हम बात यही देना चाहते हैं अपने अफसरों को हाथ जोड़ के, ये नहीं कि गुस्से से, हाथ जोड़ के कि अगर हमारे पास अगर पैसा ज़्यादा है तो फिर हम देने को तैयार हैं, मगर स्टेशन 3 और 4 होने चाहिए 2 हफ्ते से पहला, नहीं तो ये इधर ही रहेगा। हम इसको डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे, यहाँ से उठा के हम रोड पे चढ़ा देंगे और इसको वापस कर लेना, हमें कोई जरूरत। हम अपनी गाड़ी करके 6,000 रुपया अप डाउन दे के 12,000 रुपया हम अपने आपके ट्रांसफार्म को हम डिपार्टमेंट के महकमे को और ग्राउंड में दे देंगे। कोई मुश्किल की बात नहीं है। हम बत्ती जगाएंगे, हम दिया जगाएंगे तो हम टाइम पास कर लेंगे। हमारे कोटने से बाहर है ये, हम बोलते हैं ये गवर्नमेंट का संदेश है ये कि जो मीटर लगाएगा उसका किराया जो ये वो बहुत कम आएगा। हमारे कुछ चंद घर ऐसे हैं कि जिन्होंने 2-2, 3-3 साल हो गए मीटर चले हैं, मीटर लगे हुए हैं, उनका भी वो 360, 370, 80, 400-500 रुपये तक महीने का किराया आता है। क्या ये कोई इंसाफ कर रहा है? कंस्टिट्यूएंसी के अंदर बाउंड्री के ऊपर लास्ट में यही पंचायत गुंडी है और इससे आगे पंचाला और उससे पीछे कश्मीर है। लेकिन इस बाउंड्री के साथ अगर गवर्नमेंट को किसी भी मिनिस्टर ने लिख के दिया हुआ है कि इस बाउंड्री को इसी तरीके से चलाना है, तो हम 70 साल भी इससे बाद भी गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांगेंगे और गवर्नमेंट ने वोट मांगने के लिए रजिस्टर हमारा हम खुद देंगे। हम अपने माएँ और बहनों को जो मरने के काबिल हुए हैं उनको भी कंधे पे उठाकर हम अपने जो हमारा MLA साहब बनता है उसको वोट देने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो दूसरे दिन ऐसा MLA बनता है कि जो अंदर भी नहीं जाने देता गेट से, इसको बाहर निकालो, ये कौन आ रहा है भाई, इसके कपड़ों में मैल पड़ी है, ये कौन आ रहा है यहाँ पे, मेरे चैम्बर में बैठने के लिए कौन आ रहा है। फिर यही जो गरीब लोग उसका साथ यही देकर उसको MLA बनाते हैं, उसके माँ और बाप बनाते हैं, यही पब्लिक देती है उसको वोट। अगर फिर ये अशर हमारी यादाश्त के अंदर 4 इलेक्शन हुए हैं, इससे पहला हम गरीब लोग वोट देते ही रहे, लेकिन हमारा बना कुछ नहीं आया। जितनी भी बातें की हैं हमारे बुजुर्गों ने अच्छी बातें की हैं। खुद मैंने भी 2-3 हज़ार रुपया दिया हुआ है मीटर का और हमारा भी कम से कम 4-5 हज़ार रुपया किराया आया हुआ है इस वक्त भी।